हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूनिवर्स। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे इजीली और एफर्टलेसली मैरिज मैनिफेस्ट करो। अगर आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो और इतने टाइम से नहीं हो पा रहा है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने मैरिज मैनिफेस्टेशन जर्नी को आसान कर सकते हो। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे टिप्स और ट्रिक्स दूंगी, जिस स्टेप को फॉलो करके आप अपने मैनिफेस्टेशन जर्नी को आसान बना सकते हो और जल्दी से अपनी मैरिज को मैनिफेस्ट कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको नोन स्पेसिफिक पर्सन और अननोन स्पेसिफिक पर्सन दोनों को मैनिफेस्ट करने का टिप्स और ट्रिक्स दूंगी। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैरिज मैनिफेस्टेशन का जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है गेट क्लियर ऑन व्हाट यू वांट। मतलब आप पहले क्लियर रहो, आपके माइंड में क्लियरिटी लाओ कि आपको कैसा पार्टनर चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जो अननोन स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं उनके माइंड में क्लियरिटी होती ही नहीं है। वो कभी बोलते हैं कि मुझे ऐसा स्पेसिफिक पर्सन चाहिए, कभी वैसा, कभी अगर शादी नहीं हो रही है, कोई नहीं आ रहा है, तो जो उन्हें पसंद नहीं है उसके लिए भी वो रेडी हो जा रहे हैं। तो क्लियरिटी माइंड में होता ही नहीं है। तो अगर आप अननोन स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई ऐसा लाइफ पार्टनर के साथ मैरिज मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो जो जिसे आप नहीं जानते, आप अरेंज मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में आपको सबसे पहले क्लियर होना है कि आपको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए। तो आज आप बैठ के आप अपने लाइफ पार्टनर की सारी क्वालिटीज लिखोगे कि आपको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, उसकी सारी क्वालिटीज आप एक एक करके सारी क्वालिटीज को आप लिखोगे। अगर 2 दिन भी लग रहा है, 3 दिन भी लग रहा है ना, तो आप सबसे पहले क्लियरिटी लाओगे लिख के कि आपको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए। और आप अफर्मेशन नहीं लिख रहे हो, इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पास्ट टेंस में ही लिखो कि मेरा फ्यूचर हस्बैंड ऐसा है, मेरी फ्यूचर वाइफ ऐसी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप नॉर्मली लिखोगे कि मुझे ऐसा चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको काइंड हस्बैंड चाहिए, लॉयल हस्बैंड चाहिए, एम्बिशियस चाहिए, तो आप लिखोगे कि मैं चाहती हूँ कि मेरा लाइफ पार्टनर काइंड हो, लॉयल हो, एम्बिशियस हो। अगर उसकी अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस के बारे में लिखोगे कि मुझे लंबा लाइफ पार्टनर चाहिए, मुझे लंबी लाइफ पार्टनर चाहिए। तो आपको जैसी भी लाइफ पार्टनर चाहिए, जैसा भी लाइफ पार्टनर चाहिए, उसका पूरा सारा का सारा क्वालिटीज, एक एक क्वालिटीज आप लिखोगे, एक एक क्वालिटीज। बाद में भी अगर आपको याद आ रहा है ना, तो आप उसे ऐड करते जाओ उसमें। बट आप लिखो, पहले क्लियर हो जाओ कि आपको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए। और अगर आप नॉन स्पेसिफिक पर्सन से मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड है, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है और आप उसके साथ मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो उस टाइम पे क्या होता है ना कि आपके माइंड में बहुत डाउट आता है, बहुत सारे रेजिस्टेंस होते हैं, नेगेटिव थॉट्स होते हैं जो आपको क्लियर नहीं होने देता है। ऐसे सिचुएशन में जब आप उससे शादी नहीं कर पा रहे हो, उससे मैरिज नहीं कर पा रहे हो, तो माइंड में ना बहुत बार ऐसे थॉट्स भी आते हैं कि पता नहीं मेरी इससे शादी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, ये मेरे लिए सही है नहीं है, ये तो मेरे लिए स्टैंड ही नहीं लेता है, ये तो मेरे लिए स्टैंड ही नहीं लेती है। ऐसे बहुत सारे थॉट्स आते हैं माइंड में। तो सबसे पहले ना आपको ये चीज़ हटाना है, ये सारे थॉट्स को रिलीज करना है। और जो नॉन स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप लोग आज बैठ के अपने पार्टनर की जितनी भी अच्छी वाली क्वालिटीज है ना, जिस क्वालिटीज के लिए आप उन्हें पसंद करते हो, जिस क्वालिटीज के लिए आप चाहते हो कि आप उसके साथ पूरी लाइफ स्पेंड करो, तो आप उसकी सारी अच्छी क्वालिटीज को लिखो।
सिर्फ अपने पार्टनर की नहीं, अपने पार्टनर की फैमिलीज की भी अच्छी क्वालिटीज लिखो। अगर आप अपने पार्टनर की फैमिलीज को अच्छे से नहीं जानते हैं, उनके साथ आपका रिलेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो पॉजिटिव अफर्मेशन लिखो उनके लिए। बट आज आपको भी अपने पार्टनर की अच्छी क्वालिटीज लिखनी है और अपने पार्टनर की फैमिलीज के लिए भी अच्छी क्वालिटीज और पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखना है, और साथ में अपनी फैमिली के लिए भी। क्योंकि जो नोन पर्सन के साथ मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, उनके माइंड में अगर थोड़ी सी भी नेगेटिव थॉट्स है अपने पार्टनर से रिलेटेड, अपने पार्टनर की फैमिली से रिलेटेड, अपनी फैमिली से रिलेटेड या मैरिज से रिलेटेड, जो भी नेगेटिव थॉट्स है, जो भी नेगेटिव कॉन्सेप्ट है आपके माइंड में, वो आपको मैरिज मैनिफेस्ट करने से रोकेगा, हमेशा रोकेगा। इसलिए उसे निकालना बहुत जरूरी है। तो आप जो नॉन स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप लोग अपने पार्टनर की, अपने पार्टनर की फैमिली की, अपनी फैमिली की पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखो, उनकी क्वालिटीज लिखो, और आज खुद से ये प्रॉमिस कर लो कि आज के बाद जब तक शादी नहीं होती है, तब तक, कम से कम तब तक तो आप इन लोगों के लिए, अपने पार्टनर के लिए और अपने पार्टनर की फैमिली के लिए, अपनी फैमिली के लिए कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं रखोगे, कुछ भी नेगेटिविटी नहीं बोलोगे। सर्कमस्टांसेस जैसा भी हो, उनका बिहेवियर जैसा भी हो, आपको सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव बोलना है। नेगेटिव थॉट्स आ भी रहे हैं तो उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। अगर आपके माइंड में आ रहा है कि आपका पार्टनर आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहा है, तो आप बोलो कि मेरा पार्टनर बहुत अच्छा है, सर्कमस्टांसेस जैसा भी हो, सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाता है, सर्कमस्टांसेस मैटर नहीं करता है, तो मेरा पार्टनर बहुत अच्छा है और मेरी उससे शादी होके रहेगी। तो आज जो नॉन स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं और जो अननोन स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप दोनों आज अपने पार्टनर की क्वालिटीज लिखेंगे। कैसे लिखेंगे आप सब समझ चुके हो। तो ये था पहला स्टेप। अब आते हैं मैरिज मैनिफेस्टेशन का दूसरे स्टेप पे, और दूसरा स्टेप है अफर्मेशंस। अफर्मेशन एक ऐसा टेक्निक जो मैनिफेस्टेशन में बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज आपको अपनी मैरिज के लिए 5 अफर्मेशन रेडी करना है। जैसे कि मैं एक लविंग, कमिटेड, ट्रस्टवर्दी पार्टनर डिजर्व करती हूँ, जो मेरी रिस्पेक्ट करता है, जो मुझे सपोर्ट करता है, जो मुझे हमेशा वैल्यू करता है। हमारी शादी जॉय, पीस और डीप अंडरस्टैंडिंग से भरी हुई है। मैं एक ऐसा पार्टनर अट्रैक्ट कर रही हूँ जो मुझसे बहुत प्यार करता है। मेरी शादीशुदा जिंदगी प्यार, ट्रस्ट और हैप्पीनेस से भरी हुई है। यूनिवर्स मेरे परफेक्ट लाइफ पार्टनर को मेरी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये मैं कॉमन अफर्मेशन आपको बताई हूँ। आप अपने हिसाब से 5 अफर्मेशन रेडी करोगे और उस अफर्मेशन में आप उस इमोशन को भी ऐड करोगे जो आप मैरिज होने के बाद या अपने लाइफ पार्टनर के अपनी लाइफ में आने के बाद आप कैसा फील कर रहे होंगे। आप उस इमोशन को भी उस अफर्मेशन में ऐड करोगे कि मैं बहुत हैप्पी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं ग्रेटफुल हूँ, इस तरीके का। और आप अपने लाइफ पार्टनर की क्वालिटीज भी ऐड करोगे कि मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ बहुत अच्छी है, मुझसे बहुत प्यार करती है, वो बहुत क्यूट है, वो बहुत लविंग है। इस तरीके का आपको जो भी क्वालिटीज आप चाहते हो, आप उसे अपने अफर्मेशन में ऐड कर लोगे। आप 5 अफर्मेशन रेडी करो और डेली सुबह में उठते ही और रात में सोने से पहले 5 बार आप उस अफर्मेशन को रिपीट करोगे। सुबह में उठने के बाद 5 बार, रात में सोने से पहले 5 बार। ये था दूसरा स्टेप। अब आते हैं तीसरे स्टेप पे, जो है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट और पावरफुल टेक्निक है। ये बहुत जरूरी है अगर आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आज से आप डेली
5 से 10 मिनट विजुअलाइज करोगे, आप ये विजुअलाइज करोगे कि शादी होने के बाद या फिर शादी होने के टाइम आप क्या फील कर रहे हो, आप क्या देख रहे हो, क्या मोमेंट है। वो छोटे छोटे मोमेंट्स को आपको विजुअलाइज करना है। हर एक छोटे छोटे मोमेंट्स को आप इंजॉय करो। आप विजुअलाइज करो ना कि आप बहुत इंजॉय कर रहे हो। कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप एक ही सीन को बार बार विजुअलाइज कर रहे हो। आप ना हर दिन अलग अलग सीन, अलग अलग मोमेंट्स को विजुअलाइज करो। आप कभी ये विजुअलाइज करो कि आपकी एंगेजमेंट हो रही है, लोग आके आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं, लोग आके आपको बुके दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, आप दोनों का फोटो सेशन हो रहा है, आप दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे हुए हो, एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहे हो। फिर कभी आप ये विजुअलाइज करो कि आपके घर में शादी का फंक्शन चल रहा है, आपको हल्दी लगाया जा रहा है, आपको मेहंदी लगाया जा रहा है, लोग आकर आपकी तारीफ कर रहे हैं कि कितनी सुंदर लग रही हो तुम, कितने सुंदर लग रहे हो तुम, तुम्हारी ड्रेस कितनी प्यारी है, लोग आपके साथ फोटोज ले रहे हैं। तो कभी आप ये विजुअलाइज करो कि आपकी शादी हो रही है, आप मंडप पर बैठे हो, आपके फेरे हो रहे हैं। तो कभी आप ये विजुअलाइज करो कि आप अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय कर रहे हो। जो गर्ल्स हैं आपके मांग में सिंदूर है, और जो बॉयज हैं उनके रिंग फिंगर में रिंग है। इस तरीके से आप विजुअलाइज करो। तो कभी आप ये विजुअलाइज करो कि शादी के बाद आप अपने हस्बैंड के साथ अपने मायके आ रहे हो, अपने मायके की फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हो, आपका वेलकम हो रहा है। तो कभी आप ये विजुअलाइज करो कि आप अपने ससुराल में हो, अपने ससुराल की फैमिलीज के साथ एंजॉय कर रहे हो। कभी ये विजुअलाइज करो कि अपने हस्बैंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपनी लाइफ पार्टनर के साथ आप डेट पे गए हो, आप दोनों हाथ पकड़कर चल रहे हो। कभी आप ये विजुअलाइज करो कि आप समुद्र के किनारे घूम रहे हो दोनों हाथ पकड़ के। कभी ये विजुअलाइज करो कि आप दोनों बैठ के साथ में कॉफी पी रहे हो, पकोड़े खा रहे हो। कभी ये विजुअलाइज करो कि आपके मायके की फैमिली आपके ससुराल आए हैं आपसे मिलने के लिए, और आप उन्हें वेलकम कर रहे हो, उनसे बातें कर रहे हो। तो बहुत सारे सीन हैं, बहुत सारे मोमेंट्स हैं। आप जितना चाहो, जो चाहो, वो सीन को पकड़ के आप विजुअलाइज करना स्टार्ट करो। आप डेली, आज से डेली 5 से 10 मिनट विजुअलाइजेशन डेली करोगे, कंसिस्टेंसी के साथ करोगे, कोई ब्रेक नहीं। एंजॉय करो उस मोमेंट को। डेली विजुअलाइजेशन करना है। विजुअलाइजेशन और जो मैंने अफर्मेशन बोला है, ये दोनों काम आपको डेली तब तक करना है जब तक कि आपकी डिजायर पूरी नहीं हो जाती, जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती। आप तब तक डेली विजुअलाइज करो, डेली अफर्म करो, सुबह शाम, जैसे मैंने आपको बोला है। डेली ये अफर्मेशन और डेली ये विजुअलाइजेशन डेली करना है, ठीक है। तो ये था थर्ड स्टेप। अब आते हैं मैरिज मैनिफेस्टेशन के लिए फोर्थ स्टेप पे। और फोर्थ स्टेप है लेट गो ऑफ डेस्परेशन एंड नेगेटिविटी। आप जिस मोमेंट से मैरिज मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करते हो, उस मोमेंट से जब तक कि आपकी डिजायर पूरी नहीं हो जाती, जब तक कि आपकी शादी नहीं हो जाती, तब तक की एक जर्नी चल रहा होता है। और इस मैनिफेस्टेशन जर्नी में आपको बहुत सारी नेगेटिव फीलिंग आएगी, बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस आएंगे जहां आपको लगेगा कि पता नहीं मेरी शादी कब होगी, कैसे होगी। बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आएंगे, डेस्परेशन आएगा, लैक फील होगा। अब इस मैनिफेस्टेशन जर्नी में आपको अवेयर रहना है कि आप एक भी दिन डेस्परेट नहीं होंगे, क्योंकि ये डेस्परेशन, ये नेगेटिव थॉट्स रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, और ये रेजिस्टेंस आपके मैनिफेस्टेशन में हमेशा ब्लॉकेजेस लेकर आएगा। इसलिए मैंने जो पिछले वीडियो में 3 मिस्टेक्स बताए थे, वो तीनों मिस्टेक्स आपको नहीं करने हैं। डेस्परेट नहीं होना है, नेगेटिव नहीं सोचना है।
आपको ये पूरा मैनिफेस्टेशन जर्नी एंजॉय करना है। इस पूरी जर्नी पे आपको खुल के जीना है, विजुलाइज करना है जैसे सब कुछ सही हो रहा है, जैसे आप चाहते हो बिल्कुल वैसे ही सब कुछ हो रहा है। आप डेली विजुअलाइज करो, डेली अफर्म करो और पूरे टाइम अवेयर रहो कि आप नेगेटिव नहीं सोच रहे हो, डेस्परेट नहीं हो रहे हो। आपको पूरे टाइम प्रोसेस पे, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है। सर्कमस्टांसेस को इग्नोर करना है। सर्कमस्टांसेस जो भी सर्कमस्टांसेस हो, वो चेंज होगा। वो उसे आप अपने थॉट से चेंज कर सकते हो। ये पावर आपके पास है। फिर किस बात का टेंशन? आपको पूरे मैनिफेस्टेशन जर्नी में सिर्फ हैप्पी रहना है, इस जर्नी को एंजॉय करना है और कॉन्फिडेंट रहना है कि जो आपका है वो आपको मिलकर रहेगा और वो आपकी तरफ आ रहा है। आपकी डिजायर बस पूरी ही होने वाली है। आपको ये भी नहीं सोचना है कि कब होगा, कैसे होगा, बस होगा तो होके रहेगा। कोई नहीं रोक सकता है इस चीज को। इतना कॉन्फिडेंट रहना है और इस पूरी जर्नी को एंजॉय करना है। ये था आपका फोर्थ स्टेप। अब आते हैं फिफ्थ स्टेप पे। फिफ्थ स्टेप है एक्ट एज इफ। अब मैं अगर आपको बोल रही हूँ एक्ट एज इफ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे एक्ट करो कि आपकी शादी हो चुकी है। आपको सिर्फ उस फीलिंग को फील करना है। आपको ऐसे एक्ट करना है जैसे कि आपकी डिजायर पूरी हो चुकी है। फिजिकल वर्ल्ड में नहीं, इनर वर्ल्ड में आपको फील करना है। आपको हमेशा हैप्पी रहना है, हमेशा हैप्पी रहना है और एक नई नवेली दुल्हन, और अगर आप बॉय हो तो नए दुल्हे की तरह जीना है। ब्राइड टू बी या फिर ग्रूम टू बी, जो भी आप बनने वाले हो उसकी तरह जीना है। अब अभी आपकी शादी होने वाली है कुछ महीनों में, ठीक है, मान लेते हैं आपकी शादी होने वाली है, तो आपका क्या बिहेवियर होगा? आप अपनी स्किन की केयर करोगे, अपने बालों की केयर करोगे, अपने हेल्थ की केयर करोगे ताकि आप परफेक्ट दिखो, ताकि आप दुल्हन के बेस में, दुल्हन के ड्रेस में एकदम परफेक्ट दिखो, कि सब आपकी तारीफ करे। अगर आप बॉय हो तो आपको भी अपनी स्किन केयर करनी है, अपनी हेयर केयर करनी है, अपने फिजिक्स पे ध्यान देना है, अपना फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देना है ताकि आप परफेक्ट दिखो और सब आपकी तारीफ करे। तो ऐसे एक्ट करना है, आपको हैप्पी रहना है, आपको सैड फील नहीं करना है, आपको उदासी वाला फेस बनाकर नहीं रहना है कि कुछ हो ही नहीं रहा है। नहीं, सब कुछ हो रहा है। यूनिवर्स बैकग्राउंड में सब कुछ कर रहे हैं। इतना कॉन्फिडेंट रहो और हैप्पी रहो। तैयारी करो उस टाइम के लिए। अपनी स्किन केयर करो, सेल्फ लव करो, क्योंकि आप सेल्फ लव करोगे तो और भी ज्यादा लविंग पार्टनर अट्रैक्ट करोगे। तो सेल्फ लव करो, इस जर्नी को एंजॉय करो। तो ये था आपका फिफ्थ स्टेप। अब सिक्स्थ और लास्ट स्टेप। सिक्स्थ और लास्ट स्टेप है बी ओपन टू साइंस। अब इस स्टेप में आपको क्या करना है कि जब आप अपनी मैरिज मैनिफेस्टेशन जर्नी पे हो, तो इस जर्नी पे ना बहुत बार ऐसा होगा कि आपको आपकी फ्रेंड की शादी की फोटोज दिख रही है, आपकी फ्रेंड की शादी के इनविटेशन कार्ड्स मिल रहे हैं, आपकी फ्रेंड की शादी के बारे में आपको पता चल रहा है, या तो फिर किसी के भी शादी के इनविटेशन कार्ड्स आपके घर पे आ रहे हैं, या तो फिर आपके फोन में शादी से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड वीडियोस दिख रहा है, रील्स दिख रहा है, या तो फिर आपको कहीं पे न्यूली मैरिड कपल दिख रहे हैं, या तो फिर हैप्पीली मैरिड कपल दिख रहे हैं। आपको ऐसा कोई भी वीडियो या ऐसा कुछ भी आपको दिख रहा है इस जर्नी पे, आप ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो हर एक मोमेंट पे, ऐसे हर एक मोमेंट पे आपको थैंक यू बोलना है यूनिवर्स को। थैंक यू यूनिवर्स, ये मेरे लिए साइन है कि मेरी डिजायर बहुत जल्द पूरा होने वाला है। पता है मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है ना कि जब कोई मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं और ऐसे में किसी की भी मैरिज वाली वीडियो या मैरिज के इनविटेशन कार्ड या फिर कुछ भी ऐसा कुछ दिखता है ना, तो मन में ना
एक उदासी सा छा जाता है कि यार इसकी भी शादी हो रही है, मेरी कब होगी? इसकी भी शादी हो गई, मेरी कब होगी? ऐसे ना थॉट्स आते हैं और ये ना रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। तो इस चीज को अब चेंज करना है। अब इसे एज अ साइन देखना है कि यूनिवर्स आपको साइन दे रहे हैं कि आपकी भी शादी होने वाली है। और जब भी ऐसा कुछ भी आपके साथ हो इस मैनिफेस्टेशन जर्नी में, तो अब आप थैंक यू बोलोगे। थैंक यू यूनिवर्स, इसकी भी शादी हो गई ना, तो अब मेरी भी हो जाएगी। ये साइन है आपके तरफ से और मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। खुल के जियो उस पल को। और जिस कपल को आप देख रहे हो, जिसकी भी वीडियो आप देख रहे हो या फिर जिसके भी कार्ड आपके पास आए हैं ना, उस कपल को आप ब्लेसिंग्स दे दो। ब्लेसिंग्स दो और उस कपल को अप्रिशिएट करो, उसके लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो। ये पूरे मैनिफेस्टेशन जर्नी में ये सारा काम आपको करना है। जितना भी मैंने आपको बताया है ना, स्टेप बाय स्टेप, हर एक स्टेप को आपको फॉलो करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि अब आप कैसे अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी को आसान बनाओगे और जल्दी से मैरिज मैनिफेस्ट करोगे। और मेरी तरफ से आप सबको बहुत सारी बेस्ट विशेस, बहुत सारी ब्लेसिंग्स कि आप सबकी, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप सबकी शादी जल्दी से जल्दी हो जाए। मेरी विश है कि आप सबकी शादी 2025 में ही हो जाए। और मैं ये भी विश कर रही हूँ कि जैसे ही आपकी शादी होती है, आप सब अपने डिज़ायर के मैनिफेस्ट होते ही मुझे अपनी सक्सेस स्टोरीज भेज रहे हो। तो इस वीडियो को सेव कर लेना। जब भी डिमोटिवेट फील करो, इस वीडियो को सुनना और हर एक स्टेप को फॉलो करना। आप सबको मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। आप सब अपना ख्याल रखो, अपने आप से प्यार करते रहो। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।